हमें तो चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी, खुश रहिए। गुरु जी एक सवाल पूछना था। जी, शरीर से जब आत्मा इस जन्म से निकलते कितने दिन बाद दूसरा जन्म में प्रवेश करती है? जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब हो जाता है, जैसे ये निश्चित हो गया कि आपके पाप खत्म हो गए, पुण्य आपने पूरे आनंद से ले लिए, जब पाप पुण्य का हिसाब यमराज कर लेते हैं उसके बाद ही फिर आप आगे जाते हैं किसी अन्य योनियों में। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप मर गए और डायरेक्ट दूसरा जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले पूरा हिसाब होता है यमपुरी में जाकर के। कितना समय लगता होगा इसमें? किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का साल भर में, और किसी का, अब किसी को बैकुंठ ही जाना है तो उसको सीधा बैकुंठ सदगति, किसी को नर्क जाना है डायरेक्ट वहीं से, वहीं के वहाँ से सबके रास्ते खुले हैं ना, डायरेक्ट नर्क भेज दिया, स्वर्ग डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया। आपके पाप पुण्य कम है, जरा से कम है तो वेटिंग रूम में पितृलोक में डाल दिया। पितृलोक मीन्स आपके बच्चे जब कोई पुण्य करेंगे वो पुण्य प्लस होगा, तब फिर आगे का कार्यवाही होगी कि अब उस पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि बैकुंठ मिलेगा कि नर्क मिलेगा। उसके बाद जब हिसाब हो गया, अब देख लिया कि आपने नर्क से सारे पाप भोग लिए, थोड़े से पाप छोड़ के फिर मानव का तन भगवान की कृपा से दे दिया जाता है, जाओ अब मनुष्य बनो, अब गलती ना करना ताकि सीधा मोक्ष हो जाए। ये मेरी पत्नी आई है, आपकी बड़ी प्रश्नोत्तरी भागवत रेगुलर सुनते हैं, मैं तो पूरे सुन नहीं पाता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं जाप करने बैठती हूँ, शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन अब मेरा मन तो काफी लगता है, पर कभी कभार ना मेरी आंख लग जाती है 2 मिनट के लिए। गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं चली गई। ठीक है, तो भगवान का मतलब चिंतन करते फिर ध्यान, लौट के तो मैं वहीं आ जाती हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे कोई साथ? बात नहीं, ये तो आंख तब लगती है ना जब शांति मिलती है, तो भगवान के चिंतन में शांति है इसलिए। अच्छा गुरुजी, और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा है जैसे समुद्र हाँ है जी। और समुद्र की एक बूंद है, हाँ जी। तो बिंदु हो गई आत्मा और सिंधु हो गया परमात्मा। अब एक सवाल मेरा आपसे, हाँ जी। इतना वेट क्यों है आपका, वजन? गुरुजी थायराइड है मुझको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने दवा खाती हूँ, उन्होंने ये बोला कि अपने आप ही कम होगा और आप तो एक्सरसाइज आप अपने अपने कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? राउंड लगा के आती हूँ गुरुजी पार्क में। राउंड लगाने से नहीं होगा। फिर रात्रि को कितने बजे खाते हैं? ये आते हैं गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे, फिर जब भी खाना बनता है जब भी खाते हैं गुरुजी। तो 10 बजे खाते हैं आप? 11 भी बज जाते हैं गुरुजी हमको तो। तब तो सारी जिंदगी आप इससे छुटकारा नहीं फिर पाएंगे। गुरुजी- आपको इनको खवाना है, रात्रि को आपको नहीं खाना। नहीं खाना। शाम को 6 बजे के बाद कसम खा लो कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आपके मुंह में कुछ ना जाए, केवल पानी के सिवा, ठीक है गुरुजी। है ना? दूध पीना है दूध पी सकते हैं बस, बाकी आप सुबह केवल सलाद, आपको रोटी नहीं, चावल नहीं, सिर्फ दाल सब्जी और ककड़ी चुकंदर मूली गाजर इनका सेवन करना है। तो गुरुजी हम खाते तो है नहीं, 11 साढ़े 11 बजे तो हम नाश्ता ही करते हैं, चाहे हम 2 पराठे ले लें तो या पराठे कुछ भी खाते हैं। नहीं फिर गुरुजी दोपहर में नहीं लेते हम कुछ भी, 2:30-3 दो बजे से पराठे साढ़े भी छह नहीं लेते। इस शरीर के लिए 2 पराठे भी बहुत है, बहुत है ना? आप एक काम करो, आपको ना पराठे ना रोटी ना पूड़ी ना चावल, हाँ जी। सिर्फ सलाद। ठीक है। आपको 2 महीने तक केवल सलाद में जिंदा रहना है। ठीक है। 2 महीने बाद आपका 15 किलो वजन ना कम हो जाए तो कह देना ठीक है गुरुजी। कि क्या खाएंगे। सलाद। धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। क्या खाएंगे? सलाद खाएंगे। सिर्फ सलाद, सिर्फ सलाद। सिर्फ सलाद और हाँ जी। दाल, ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे हाँ अभी जी। हरी सब्जियां आ रही हाँ जी, हैं, हाँ हरी जी। सब्जियां, ना रोटी ना चावल ठीक है, चावल तो वैसे भी मना है मेरे गुरुजी। ना पराठा। अच्छा पराठा भी नहीं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।